सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें हमें दिया था पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, तो वो जो है जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है। अगर मैं आपको बता दूं, जाइलम जो है जड़ों से जो है जल का संवहन करता है, ठीक है, जड़ों से करता है। तो अगर आपको फ्लोएम पूछा होता तो आप भोजन का वहन लिखते, लेकिन यहाँ पर आपको जाइलम पूछा गया जो कि जड़ से ले जाएगा, तो वो जल का ही वहन करेगा, ठीक है। अगला, दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्टेन को क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है सिनेप्स, ठीक है। अपच के उपचार हेतु प्रयुक्त होने वाली औषधि, तो उसे कहते हैं एंटीसेड, ठीक है। एना, ठीक है, बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र, तो उसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, CaOH2। मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो इसे हम कहते हैं दृष्टिपटल या रेटिना, इंग्लिश में कहा तो रेटिना, ठीक है। तो देखते हैं हमारा सेकंडवा क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन हमें दिया था रिक्त स्थान भरने के लिए, ठीक है। तो इसमें पहला था हमारा लार में एंजाइम होता है, तो लार में जो है ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। ग्रीन हाउस गैस है, तो ग्रीन हाउस गैस है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2। जैव निम्नीकरण पदार्थ है, तो वो है आलू का छिलका, जिसे जो है हम, अगला देख क्या भरा, सभी हरे पौधे कहलाते हैं, तो सभी हरे पौधे जो उत्पादक कहलाते हैं। हल्दी एक जो है प्राकृतिक सूचक है, एक हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, इसलिए प्राकृतिक सूचक है। देख लेते हैं हमारी सही जोड़ी है मनुष्य के अग्न्याशय में पाया जाने वाला अम्ल, तो इसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग, तो इसे घेंगा रोग कहेंगे हम। ओजोन क्षरण का मुख्य, ठीक है, ओजोन क्षरण का मुख्य कारण है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि हमारे फ्रिज में भरी होती है, आपको याद होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है फ्रिज में, तो वो ही जो है ओजोन परत का सबसे मुख्य कारण है क्षरण होने का, मतलब उसके नष्ट होने का। शुद्ध जल का पीएच, तो शुद्ध जल का पीएच जो होता है हमारा 7 होता है। लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता की कई हम जो डायप्टर में मापी जाती है, ठीक है। एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं हम। तो पहला में दिया है प्रतिरोधकता का ऐसा है मात्रक, तो इसे हम ओम में व्यक्त करते हैं, ठीक है। ओम में से जो इस प्रकार से चिन्ह द्वारा हम व्यक्त करते हैं, ठीक है। धातु के पतले तार को खींचने पर उसकी क्षमता को हम तन्यता कहते हैं, तन्य या तन्यता, ठीक है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गीकरण का आधार, तो परमाणु भार लिखे या परमाणु द्रव्यमान लिखे, दोनों कोई एक ही बात है। स्पष्ट दृष्टि के वयस्क के लिए सूक्ष्म दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो वो होती है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के लिए। अगला, अमीटर के द्वारा किस भौतिक राशि का मापन किया जाता है, तो इसका आंसर तो मुझे भी नहीं पता है। अगर आपको पता है तो आप जो है मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, तो मैं आपको बता दूंगा इसका सही आंसर क्या है डिस्क्रिप्शन में, अगर मुझे मिलता है तो। वैसे मैंने इसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ये बुक में मुझे और नहीं मिला, और मैंने भी इसको नहीं पढ़ा है कि अमीटर किस भौतिक राशि को मापन किया जाता है, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमें पूछे गए थे। तो अगले क्वेश्चन हमारे 5वें से, जिसे कहते हैं, पूछा गया था संचारण किसे कहते हैं, अगर या फिर तेलीय वाष्पता नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो ये सभी वही क्वेश्चन है जो कि हमने आपको IMP में बताए थे, आपको मॉडल पेपर में सेट हमने सब हल करवा दिए थे, तो वही क्वेश्चन है ये। तो ज़्यादा कठिन आपका पेपर नहीं आया था। पूछा गया था ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर और संतुलित करना पूछा गया था रासायनिक समीकरणों को। आधुनिक आवर्तन नियम हमें लिखना था, और मेंडलीव का आवर्तन नियम की 2 सीमाएं लिखनी थी। डोबेन-आयनर का त्रिक नियम लिखना था, और समूह में दाएं से बाएं जाने पर उसके जो प्रभाव होता है उसे लिखना था। स्नेल का अपवर्तन का नियम लिखना था, मतलब यहाँ पर अपवर्तन का नियम पूछा जाए या स्नेल का अपवर्तन का नियम पूछा जाए, एक ही है। निरपेक्ष अपवर्तनांक, यह भी आपको मैंने करवा दिया था। श्वसन को ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। उपपचयन अपचयन को रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। दूरदृष्टि दोष क्या है, ठीक है, और इसका निवारण हम किस प्रकार से कर सकते हैं, और पूछा गया था हमें 12वां क्वेश्चन, मानव नेत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना था, और कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपन भी हमें यहाँ पर करना था। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत मोटर का नामांकित चित्र, घरेलू विद्युत परिपथ का नामांकित चित्र, विरंजक चूर्ण, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र, ठीक है। तनुकरण किसे कहते हैं, तनुकरण करते समय अम्ल में क्या मिलाया जाता है, अम्ल को जल में मिलाया जाता है, न कि जल को अम्ल में क्यों, ठीक है। एस्टीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखो, और साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि। रक्त लसिका में अंतर पूछा गया था आपको, और वायवीय अवायवीय शोषण में भी अंतर आपको पूछा गया था। मानव मस्तिष्क का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना था आपको, और अनैच्छिक क्रिया और प्रतिवर्षी क्रियाएं किस प्रकार से भिन्न है, इस प्रकार भी हमें यहाँ पर बताना था। और श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर विद्युत युक्तियों के समांतर क्रम में संयोजित करने के लाभ, और विद्युत धारा तथा विद्युत विभव के मापन हेतु उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, दोनों उपकरणों के परिपथ में किस तरह से जोड़ते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें पूछा गया था। और आखिरी क्वेश्चन हमारे बचे हुए 5 अंक की, वह भी देख लेते हैं। 5 अंक क्वेश्चन में हमें पूछा गया था खनिज अयस्क का गैंग, यशद लेपन, मिश्र धातु और भरजन और निस्तापन में अंतर। अब यहाँ पर आपको धातु अधातु में अंतर नहीं पूछा गया, लेकिन अगले क्वेश्चन में आपको वहीं पर दे दिया गया धातुओं के 5 गुण लिखिए, या फिर विद्युत अपघटनी परिष्करण को क्षेत्र से समझिए। और 22वां क्वेश्चन हमें दिया था गोलीय रेंज की फोकस दूरी को बताइए, और उत्तल लेंस अवतल दे रखे दो उपयोग लिखिए। मतलब कुल मिला के यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया था गणितीय क्वेश्चन, ठीक है।
तो एक ही क्वेश्चन दिया था, वो भी अथवा में दिया था, तो कोई बड़ी बात नहीं थी गणितीय क्वेश्चन। तो कुल मिला के आपका पेपर बहुत ही सरल गया। वैसे आपने पेपर दिया है तो आपको ज़्यादा नॉलेज होगा, तो आप बताइए मुझे कि आपका पेपर कैसा गया कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।